ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो छोटेपन में ही अनाथ हो गया, पर उसको एक औरत ने गोद ले लिया। उस औरत का बॉयफ्रेंड 10 साल के आर्थर को बहुत मारता था और आर्थर हमेशा परेशान रहता था और बहुत ज्यादा टूट चुका था। पर उसकी माँ उसको बहलाने के लिए बोलती थी कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे अगल बगल जितने भी लोग हैं तुमसे सब खुश रहते हैं। अपनी माँ की ये बात सुन के आर्थर बहुत खुश होता था और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि वो भी एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है और इसी तरह वो एक जोकर का काम करने लगता है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद आर्थर को पता चलता है वो जो उसकी माँ है वो सौतेली माँ नहीं, वो सगी माँ है और उसके पिता एक बहुत रईस आदमी है। दरअसल उसकी माँ को उस रईस आदमी ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था और बाद में आर्थर पैदा हुआ था। आर्थर अपनी माँ से हमेशा पूछता था कि उसका पिता कौन है, पर उसकी माँ कभी नहीं बता पाती कि उसका पिता कौन है। आर्थर ने जैसे तैसे अपने पिता का पता लगाया। आर्थर को पता चला वेन कंपनी के जो मालिक है वो उसके पिता है। वो जैसे तैसे अपने पिता के पास जाता है पर उसके पिता उसको नहीं पहचान पाते और वो टूट जाता है ये सुन के कि उसके पिता उसको नहीं पहचानते। आर्थर अपनी माँ के पास आता और बोलता है कि मुझे कोई नहीं जानता, ना मेरी जिंदगी में कोई खुशी है, बस केवल गम है और केवल गम है, बस मैं केवल गम की वजह से दुनिया में जी रहा हूँ। उसकी माँ एक बार फिर उसके अंदर होप डालती है कि नहीं, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट किसी के अंदर नहीं होता। दरअसल वो टैलेंट बात कर रही थी कॉमेडियन की और आर्थर के दिमाग में एक बार फिर ट्रिगर होता है कि वो एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है और वो हमेशा जोकर का ही काम करता रहता था। लोग उसको बहुत मारते थे और परेशान करते थे। ये सुनते हुए उसको एक डिजीज हो जाती है। जब वो परेशान होता है और दुखी होता है तब उसके हंसी निकलती है मुंह से और ये बात पता किसी को नहीं होती। जब आर्थर बहुत ज्यादा दुखी होता है और किसी के दुख में शामिल होता है तो वो हंसता है। उसी हंसी का लोग गलत मतलब निकाल लेते थे और उसको हमेशा मारा करते थे। आर्थर अब टूट चुका था, बस उसके दिमाग में था कि उसको एक बहुत अच्छा कॉमेडियन बनना है और उसके अंदर ऐसा टैलेंट कुछ नहीं था, पर उसकी माँ ने जो उसके दिमाग में डाला था वो एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता है और जिसको वो आइडल मानता था उसी के शो में वो जाता है और तब तक उसकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी थी। दरअसल हमेशा सब उसका मजाक उड़ाते थे तभी उसकी पर्सनालिटी हमेशा चेंज होती थी। पर जब आज उसका इंटरव्यू है उस आदमी से जिसको वो अपना आइडल मानता है तो आर्थर की आज पर्सनालिटी बदल चुकी है। वो एक जोकर बन जाता है और जोकर बन के वो स्टेज में जाता है और वो शहर का मशहूर कॉमेडियन आर्थर का इंटरव्यू लेता है। उसका टीवी में ही मजाक उड़ाने लगता है। सब पूरी दुनिया उसको देख रही थी और उसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही थी। तभी वो अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता और उसको वहीं गोली मार देता है और ये चीज भी दुनिया देख लेती है। आर्थर को फिर जेल ले जाया जाता है और उसको सजा सुना दी जाती है कि तुम ताउम्र जेल में ही बिताओगे। पर आर्थर को ये कभी नहीं पता था कि उसके अंदर दूसरी पर्सनालिटी है और वो जज से बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लाइव टीवी में देखा था कि आर्थर ने उस कॉमेडियन को कैसे मारा, पर आर्थर मारने को तैयार नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। पर आर्थर को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आर्थर जब जेल पहुंचता है तो वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम हार्ली क्विन था। हार्ली क्विन मनी मन आर्थर को बहुत प्यार करती थी और एक दिन उन लोग को जब सिनेमा दिखाया जाता है तो उसके बगल में हार्ली क्विन बैठती है। आर्थर से वो बोलती है कि उसको वो बहुत पसंद करती है। जब उसने लाइव टीवी में उस एंकर को मारा था तब से वो उसकी फैन हो गई है और वाला सीन उसने 20 बार देखा है। ये बात सुन के आर्थर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ हार्ली क्विन से आर्थर बोलता है, आखिर तुम जेल में क्यों हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया। हार्ली क्विन बताती है, जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पिता और मेरी माँ मुझको अकेला हमेशा छोड़ के चले जाते थे, पर एक दिन मैंने अपने पिता और अपनी माँ को अपने घर में ही जला दिया क्योंकि अब वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये सुन के आर्थर की जो दूसरी पर्सनालिटी जिसका नाम जोकर है वो सुन के खुश हो जाता है। फिर यहाँ हार्ली क्विन एक बार और पागलपन करती है। वो पूरे थिएटर में आग लगा देती है और चारों तरफ अफरा तफरी थी और यहाँ आर्थर अपने साथियों के साथ भागने लगता है तो हार्ली क्विन इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है हम जेल से भागेंगे। यहाँ ये बात सुन के जोकर बहुत खुश होता है और वो दोनों लोग भागते हुए मेन डोर पे पहुंच जाते हैं, पर वो भाग नहीं पाते। दरअसल पुलिस वाले आके उसको पकड़ लेते हैं और वो दोनों को ले जाते हैं एक बार फिर लॉकअप में और दूसरी तरफ आर्थर को वो लोग बहुत मारते हैं। आर्थर उन पुलिस वालों से बोल रहा था कि मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मैं तो लॉकअप जा रहा था, पर मेरी दूसरी पर्सनालिटी वो मुझको भागने के लिए अप्रोच कर रही थी और मैं भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। पर तभी उसके पास हार्ली क्विन उससे मिलने आती है और आर्थर से बोलती है, मुझे इस लॉकअप से रिहा कर दिया गया है, मेरी सजा माफ कर दी गई है। आर्थर बोलता है ऐसा क्यों। हार्ली क्विन बोलती है, ज्यूरी का ये मानना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो और बिगड़ जाऊंगी और तभी मुझे यहाँ से रिहा कर दिया गया। और दूसरे ही दिन हार्ली क्विन को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। पर हार्ली क्विन अब जोकर की दीवानी हो चुकी थी। वो जोकर का गेटअप लेके एक बार जोकर से फिर मिलने जाती है। दूसरी तरफ
जोकर को मौत की सजा सुना दी जाती है। पर हम देखते हैं एक वकील आर्थर से मिलने आती है और वो बोलती है, मैंने तुम्हारी पूरी फाइलें देखी हैं और तुम्हारे बारे में पूरी स्टडी करी है। जो तुम्हारे हाथों 5 मर्डर हुए हैं वो मर्डर तुमने नहीं जोकर ने किए हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी तो आर्थर की है और दूसरी पर्सनालिटी जोकर की है और मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगी कि तुमको जो बीमारी है उस बीमारी का नाम मल्टीपल पर्सनल डिसऑर्डर है। इसमें 2 पर्सनालिटी होती हैं पर इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक अच्छी तो एक बुरी। और ऐसे ही आर्थर के केस में भी है। तभी वो वकील कोर्ट में एक प्रिडिक्शन फाइल कर देती है और ये बयान करती है कि आर्थर को फांसी ना दी जाए, आर्थर को तो हॉस्पिटल भेजा जाए, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए और उसको अच्छा करा जाए, जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी है उसको खत्म करा जाए। जब ये प्रिडिक्शन कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको खारिज कर देती है। जब ये बात गॉथम सिटी के रहने वाले लोगों को पता चलती है जो जोकर के फैन है, दरअसल ये फैन तब बने थे जब जोकर ने लाइव टीवी में उस कॉमेडियन को गोली मारी थी। तभी पूरी गॉथम सिटी में एक बार फिर दंगे होने लगते हैं। गॉथम सिटी के लोग ये मांग करते हैं कि आर्थर को सीधे फांसी नहीं दी जाए, उसको ट्रायल में लाया जाए और उसको एक बार फिर से अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इतना प्रेशर होने के बाद जज और ज्यूरी ये बात मान जाते हैं कि ठीक है, हम एक बार आर्थर को फिर से कटघरे में लाएंगे और उसकी बात सुनेंगे। और एक बार फिर कोर्ट में आर्थर की बात शुरू होती है और उसकी वकील बोलती है कि इसके अंदर 2 पर्सनालिटी है। पहली पर्सनालिटी जो आर्थर है, दूसरी पर्सनालिटी जो जोकर है जिसने सारे मर्डर किए थे। तभी हम देखते हैं आर्थर की दूसरी पर्सनालिटी वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है, मैं अपने वकील को फायर करता हूँ और मेरा केस मैं खुद लड़ूंगा, ये पागल केस क्या लड़ेगी मेरा। और कोर्ट का ये रूल था, जब आर्थर खुद अपना केस लड़ सकता है तो उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है। और तभी उस वकील को फायर कर दिया जाता है। आर्थर तो वहाँ बहुत बकवास करता है। दरअसल ना आर्थर को कुछ पता था और ना उसकी दूसरी पर्सनालिटी जोकर को कुछ पता था। जोकर बेसर पैर की बात कर रहा था और बोलते हुए वो ये भी कबूल कर लेता है कि उसने 5 नहीं 6 लोगों को मारा है। छठा आदमी और कोई नहीं, वो उसकी माँ थी और उसने अपनी माँ को तकिया से मारा था। जब ये बात ज्यूरी मेंबर को और जज को पता चलती है तो वो बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि जितने भी मर्डर किए हैं तुमने शहर में, उस मर्डर के बिहाफ पे तुमको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ज्यूरी और जज अपना फैसला सुना रहे थे, तभी सामने से एक दीवार तोड़ते हुए वैन घुसती है। दरअसल ये वो सारे लोग थे जो आर्थर फ्लैग मतलब जोकर के फैन थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि जोकर को फांसी नहीं होने देंगे। और उसी ब्लास्ट में आर्थर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, पर आर्थर के फैन उसको उठा के अपनी वैन में डाल लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर से वो बोलते हैं कि परेशान मत हो सर, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। पर आर्थर अपने आप को ठीक करते हुए वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी परछाई मतलब अपने दूसरे पर्सनालिटी से भाग रहा था। उसके पीछे जोकर भी भाग रहा था और भागते हुए आर्थर को पुलिस वाले देख लेते हैं तो उसको टक्कर मार देते हैं और एक बार फिर से उसको जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस का गार्ड उसके पास आता है और बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। आर्थर उस गार्ड के साथ उस आदमी से मिलने जाता है। आर्थर देखता है कि पूरी लॉबी खाली है। आर्थर उस गार्ड से बोलता है आखिर कौन मुझसे मिलने आया है, पर उतने में ही एक आदमी जिसके हाथ में एक चाकू थी वो आर्थर को बहुत ज्यादा चाकू मारता है और लास्ट में आर्थर जमीन में गिरता है और बोलता है ऐसा क्यों किया। पर वो आदमी केवल हंस रहा था और बोलता है कि आज से तेरा किस्सा खत्म हो गया। दरअसल यहाँ पास आर्थर अब मर चुका है। अब हम देखेंगे एक दूसरा जन्म जिसमें केवल जोकर होगा और जोकर गॉथम सिटी को बर्बाद कर देगा और बर्बाद करने के बाद भी उसको ऐसा चैन नहीं मिलेगा जो अब मिल रहा है, क्योंकि आज आर्थर का मर्डर हुआ है। अभी जोकर जिंदा है और जोकर की जाने मन जिसका नाम हार्ली क्विन है अभी वो भी है। और यहाँ पास हम श्योर होते हैं इसका पहला पार्ट तो अच्छा था, दूसरा पार्ट ठीक था, तीसरा पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा इस मूवी के ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।